ट्रेन में सफर करते समय आकस्मिक रूप से एक अन्य सफरी ने मुझे तिया से मिलवाया। उसकी खूबसूरत सूरत और तेज आवाज ने मेरे मन को हिला दिया था। हमने एक दूसरे से परिचय किया और बातचीत शुरू हुई। तिया बहुत स्वयंसेवक थी और उसकी सोच बहुत समझदार थी। हम अपने जीवन के बारे में बात करते रहे और हमारी बातचीत बहुत रोमांचक थी। उसने अपनी जिंदगी के अनेक अनुभवों का वर्णन किया जो मुझे बहुत प्रभावित किया। हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई और बातचीत भी जारी रही। हम एक दूसरे को अधिक जानते रहने की इच्छा रखते थे। हमने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, जैसे भविष्य के लिए योजना बनाना, परिवार और दोस्तों को लेकर चिंता करना, और इतना ही नहीं बल्कि हमने एक दूसरे के साथ कुछ खास पल भी साझा किए। ये यात्रा बहुत ही यादगार थी और मैं अभी भी तिया से मिलने वाली उस यात्रा को याद करता हूँ। तिया ने अपने दोस्तों के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अपनी छुट्टियों का फायदा उठाया था। वह उस शहर से निकल गई जहां उसके दादाजी रहते थे, जिनसे वह कभी मिलने नहीं गई थी। उसने मुझसे अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की। उसका बचपन बहुत कठिन था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ अक्सर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, जिससे वह बहुत दुखी थी। तिया ने बताया कि उसने इस समस्या का सामना करना सीख लिया है और अब उसे अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार होना होगा। उसने बताया कि वह एक बड़े विद्यालय में पढ़ाई कर रही है और उसका सपना है कि वह एक दिन एक अच्छी नौकरी पाएगी और अपनी माँ को सुखी रख सकेगी। उसने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया और मैंने उसे उसकी सफलता की शुभकामनाएं दी। हमने अपनी बातचीत के दौरान काफी हंसी मजाक की और संभवतः वह मेरे साथ बात करने में बहुत आरामद। तिया ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि उसके परिवार में समस्याएं हो रही हैं, जिसके कारण वह अकेले में शहर में रहने को मजबूर है। उसके पिता एक बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम के चलते अपने परिवार को छोड़कर अन्य शहर में रहना ठीक समझा। इससे उनके बीच में अनबन हो गई है और उसके माँ ने उससे तलाक ले लिया है। तिया को अपनी माँ का ये फैसला बहुत दुख दे रहा था, लेकिन उसे अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना था। उसने बताया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के बाद अकेले में शहर में रहती है और उसने अपनी शिक्षा पूरी की है। अब उसकी आगे की योजना ये थी कि वह एक नामी कंपनी में जॉब करेगी और अपने भविष्य को स्थापित करेगी। मुझे तिया की ये कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उससे कहना चाहता था कि उसे हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। मैंने उसे प्रेरित करने के लिए कुछ मोटिवेशनल। तिया ने फिर से मुझे उस दिन के घटनाओं के बारे में बताया जब वह एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार ने उससे शादी करने की अनुमति नहीं दी थी। वह बहुत दुखी थी और अकेले होकर वह नए शहर में नई शुरुआत करने के लिए आई थी। मैं उसके दुख को समझ सकता था, क्योंकि मैं भी एक ऐसी स्थिति से गुजर चुका था। हम दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी और समय का पता ही नहीं चला। ट्रेन का समय भी खत्म हो गया था और हमें उतरने का समय हो गया। हमने एक दूसरे को अपने अपने नंबर दिए और ट्रेन से उतर गए। इस अनोखी मुलाकात ने मेरे जीवन में नई उलझनें और समस्याएं खड़ी कर दी। मैंने अपनी सोच बदली और जीवन को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीना शुरू किया। मैंने तिया से कुछ समय बाद फिर से मिला और हमारी दोस्ती और अधिक मजबूत हुई। जीवन में ऐसे अनोखे मोड़ हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें नई उमंग और नई दिशा द। मैं और तिया दोनों बोर्ड करने वाले थे, इसलिए हमने आपस में नंबर 1 दरवाजे के नजदीक बैठ लिया। हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा। वह एक स्कूल में टीचर थी और उसकी आगे की योजनाएं थी कि वह एक दिन अपने जीवन साथी के साथ अमेरिका जाकर वहां शिक्षा का कोर्स करेंगी। मैं भी उसे अपने जीवन के कुछ अहम पलों के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मैं पुलिस विभाग में काम करता हूं और यह भी बताया कि मैंने एक बहुत बड़े मामले की जांच की है। उस मामले में एक आतंकवादी समूह के लोगों ने एक स्कूल में हमला किया था और उन्होंने अपने हमले में कई बच्चों को मार दिया था। मैंने बताया कि हमने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें सजा भी मिल गई थी। तिया बहुत चौंक गई थी इस बात से कि मैं इतनी बड़ी मुश्किलों से निपट सकता था। हमने बातें करते करते ट्रेन अपने गंतव्य को पहुंच गई। हम दोनों अलग। मैं थोड़ी देर में वहां से चला गया, लेकिन तिया की खूबसूरत आवाज और संगीत की धुन मेरे सिर से नहीं जाती थी। मुझे उससे फिर से मिलने की इच्छा हुई, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह कैसे हो सकता है। कुछ दिन बाद मैं फिर से उसी ट्रेन से गुजर रहा था और उसी कंपार्टमेंट में बैठ गया था जहां तिया बैठी थी। मैंने अपना सामान रखा और बैठते ही उसे देखा। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली और उसने मुस्कुराते हुए मुझे नमस्ते कहा। हमारी बातचीत फिर से शुरू हुई और हम बातें करते रहे। तभी मेरा फोन बजने लगा और मैंने देखा कि मेरी माँ का कॉल था। मैंने उसे जवाब दिया और बात की। जब मैं फोन से बात कर रहा था तो तिया एक फोल्डर निकाली और मुझे दिखाई दिया। उसमें उसके नाम का लोगो था और उसका एक नंबर भी था। अगली बार जब भी आप मुझसे मिलें तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल करें, उसने कहा।
मैं उसे थैंक यू। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर रुक गई और तिया उतर गई। मैंने भी उतरने के लिए तैयारी की और ट्रेन से नीचे उतरा। तिया ने मुझे अलविदा कहा और मैंने उसे बाद में देखने की उम्मीद की। मुझे यकीन था कि हमारी मुलाकात फिर होगी, लेकिन उस दिन से अब तक मैं उससे कभी भी नहीं मिला। मुझे उस दिन का यादगार हमेशा रहेगा और मैं उससे मिलने की उम्मीद में रहूंगा। इस अनुभव से मुझे एक एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अनोखी हो सकती है और कभी कभी हमारी मुलाकात एक छोटी सी स्थिति में भी हमें अजीब रूप से प्रभावित कर सकती है। मेरे जीवन में एक दिन ऐसा आया जब मैं अपने सपनों को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों के लिए दौड़ता हुआ महसूस किया। मैंने एक नई नौकरी शुरू की थी और वह बहुत स्ट्रेसफुल थी। मुझे अपनी नौकरी से संतुष्टि नहीं मिल रही थी और मुझे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक दिन मैं ऑफिस से लौटते समय एक सुंदर गाना सुना जो मेरे मन को शांति दे गया। ये गाना मेरे दिल को छू गया और मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ संभव है। मैंने अपने जीवन के सभी मुश्किल समयों में उस गाने को याद करना शुरू किया और इससे मुझे बहुत आराम मिला। यह एक छोटी सी घटना थी जो मुझे मेरे असली लक्ष्य को पुनः स्मरण करने में मदद की। इससे मुझे ये सीख मिली कि जब जीवन में हम निराश हो जाते हैं तो हमें आसानी से छोड़ने के लिए कुछ सकारात्मक बातों को याद करना चाहिए। इससे हमें जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिलती है। मैं दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन शाम को ट्रेन से उतरने से पहले मैंने तिया को अपना नंबर दिया और उससे अगली मुलाकात के बारे में बात की। उसने मुझे भी अपना नंबर दिया और हमने एक दूसरे के साथ विदाई ली। उस दिन से पहले हम दोनों बार बार बात करते थे और हमारी दोस्ती और मजबूत होती गई। हम एक दूसरे के बारे में अधिक जानना चाहते थे और हम दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनती गई। हम एक दूसरे के साथ विभिन्न मुद्दों पर वार्ता करते थे और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया। अधिकतर समय तो हम दूसरे शहरों में रहते थे, लेकिन अपने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। हमारी दोस्ती कुछ महीनों तक चली, जिसमें हमने एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाई। अंततः हमने एक दिन अपनी पहली मुलाकात की ट्रेन में मिले और उस दिन से हम एक दूसरे का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं? मैं आपकी सहायता करने में सदैव तत्पर हूँ।